Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you all? I hope all will be good. I am your physics instructor Afaq Ashraf. बच्चों हम लोग पा रहे हैं 11th क्लास फिजिक्स का न्यू सिलेबस जिसमें हम लोगों ने चैप्टर नंबर 12 स्टार्ट किया हुआ है। उसके आखिरी लेक्चर्स पर हम लोग पहुंचे हुए हैं। आज के दो टॉपिक्स हम बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके नेक्स्ट आने वाले लेक्चर्स में आपके नेक्स्ट आने वाली जो फील्ड है उनके हवाले से यहाँ पे जस्ट आपको मैं बेसिक के तौर पर जो है ना एक नमूने की वीडियोस भी दूंगा, साथ ही साथ इनके बारे में एक स्लाइड प्रोजेक्ट और साथ ही साथ इनके मुतलका जो क्वेश्चन है वो भी बताऊंगा। ये तो बच्चा आपका फिजिक्स के हवाले से है ना, मतलब जो आपकी फिजिक्स की बुक के ऊपर चीज दी गई है ये जस्ट उसके हवाले से हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने लगे हैं ना। इसके बाद मैं आपको एक थ्योरेटिकली और एक्सप्लेनेशन के हवाले से इसका एक पूरा मौजू बताऊंगा कि इसके पीछे खूब कौन सी है। देखें बच्चों, द थ्योरीज अबाउट द forces between the masses of the particles, the theories between the, तो क्या है, to explains the interaction between the masses of the particles through different mediators we have the following two theories, the quantum field theory and string theory। बच्चे मैसिव बॉडी के दरमियान जो फोर्सेस की इंटरेक्शन है उसको स्टडी करने के लिए जो हम लोग दो तरह की थ्योरीज का इस्तेमाल करते हैं वो है बच्चों क्वांटम फील्ड थ्योरी और स्ट्रिंग थ्योरी। ये बच्चे आपका मेन टॉपिक है, ठीक है। क्वांटम फील्ड थ्योरी और स्ट्रिंग थ्योरी। बच्चे जो क्वांटम फील्ड है, सबसे पहले क्वेश्चन तो आ जाता है कि व्हाट इज द क्वांटम। क्वांटम क्या चीज है। हम लोग काफी कुछ क्वांटम के मुतालिक पढ़ चुके हैं लेकिन हमें अभी तक ये चीज नहीं पता कि क्वांटम है क्या चीज, तो उसके बारे में भी हम लोग देखते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी each particle is represented by the field called the quantum field and it is responsible to transmit a force from one particle to another by a mediator। बच्चे ये एक सोर्स समझ लें कि इसके जरिए ये एक जगह से दूसरी जगह अपनी इस कुव्वत को पहुंचाने के लिए इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जाम्पल लेट अ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रिक फील्ड। ये बच्चों इसकी एग्जांपल है, हेडिंग दे लें। प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रिक फील्ड इन द स्पेस अराउंड इट। एक स्पेस में इर्द गिर्द ये इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है। दिस चार्ज पार्टिकल exerts an attractive force on the nearby negative charge particle through its fields। बच्चे आप लोगों को पता है अगर एक पार्टिकल है हमारा वो पॉजिटिवली चार्ज है, दूसरा पार्टिकल है वो नेगेटिवली चार्ज, ये दोनों आपस में क्या करेंगे, ट्रैक्शन करेंगे, तो ये साथ परे हुए जो पार्टिकल्स है इनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करना शुरू कर देगा। दिस फील्ड कैन आल्सो कैरी द एनर्जी एंड मोमेंटम फ्रॉम वन पार्टिकल टू अनदर। तो ये बच्चों एक जगह से दूसरी जगह फील्ड पार्टिकल्स और यानी कि अपनी एनर्जी और मोमेंटम को भी लेके जाते हैं, ठीक है। वेयर द एनर्जी एंड द मोमेंटम ऑफ द ऑल फील्ड्स आर क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज्ड मतलब बच्चों फिक्स रहता है, क्या रहता है, फिक्स। द क्वांटा दैट एक्सचेंज द मोमेंटम एंड एनर्जी फ्रॉम वन टाइप ऑफ द पार्टिकल टू अनदर टाइप इन देयर फील्ड आर कॉल्ड द फील्ड पार्टिकल्स। ये बच्चों फील्ड पार्टिकल की डेफिनेशन है, यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है। फील्ड पार्टिकल की डेफिनेशन है वेयर द एनर्जी एंड द मोमेंटम ऑफ ऑल द फील्ड्स आर क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज्ड है द क्वांटा दैट एक्सचेंज मोमेंटम, वो क्वांटा यानी वो एनर्जी, वो फोटॉन पैकेट्स जो मोमेंटम को एक्सचेंज कर एनर्जी फ्रॉम वन टाइप ऑफ द पार्टिकल टू अनदर इन देयर फील्ड, और अपने ही फील्ड में ये एक किस्म की एनर्जी को दूसरी में कन्वर्ट कर दें, दैट्स विल बी कॉल्ड द फंडामेंटल पार्टिकल्स, यानी पार्टिकल फील्ड कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा बच्चों आपके पास, ये आपके पास पार्टिकल फिजिक्स कहलाएगा। अंडरस्टूड है बच्चों। मजीद देखते हैं हम लोग। मैं आपको यहाँ पर निशान लगा देता हूँ। यहाँ पर बच्चों हम लोगों ने दो तीन चीजें की। एक हम लोगों ने बच्चों क्वांटम फील्ड किया है, ठीक है, साथ ही उसकी एग्जांपल की है। फिर उसके बाद हम लोगों ने बच्चों उसके पार्टिकल फिजिक्स के बारे में थोड़ा सा देखा, यानी पार्टिकल फील्ड क्या है हमारा, ये है आपके पास, ठीक है। यहाँ से ले क्वांटा से लेके ठीक है बच्चों। अब चलते हैं हम लोग क्वांटम क्या है, बिल्कुल स्टार्ट पे चलते हैं हम लोग। सबसे पहले जो हम लोगों ने चीज डिस्कस करनी है वो है बच्चों व्हाट इज द क्वांटम फिजिक्स। क्वांटम फिजिक्स क्या होती है, इसके बारे में थोड़ा सा मैं
डिटेल करूँगा, साथ ही साथ आपको स्लाइड प्रोजेक्ट्स की मदद से समझाऊँगा। बुक के हिसाब से आपको इसलिए पढ़ाया, बच्चे काफ़ी दफ़ा कहते हैं सर बुक से भी निशान लगवाया करें, तो बच्चे मैंने बुक से थोड़े से निशान लगवाए, उससे पहले मैं आप लोगों को ये बेसिक लेक्चर जो है ना डिलीवर कर दूँ। बच्चे क्वांटम फिज़िक्स क्या होती है? क्वांटम फिज़िक्स, ठीक है? ये देखिए क्वांटम फिज़िक्स। बच्चों जो क्वांटम फिज़िक्स होती है ना, ये पार्टिकल फिज़िक्स होती है जिसमें आपके एटम्स आ जाते हैं, एटॉमिक सब एटॉमिक लेवल्स आ जाते हैं। फिर बच्चों वहाँ पर जो वेव्स पैदा होती है, एनर्जी डूलिंग है, ये सारी की सारी चीज़ें जो यहाँ पर बच्चों एक्सप्लेन होंगी, वो आपके पास क्या कहलाएगी? क्वांटम फिज़िक्स कहलाएगी। यानी पार्टिकल्स की स्टडी क्वांटम फिजिक्स में आती है। वेव्स की स्टडी, वेव्स की डुअलिटी यानी कि वेव्स एज अ वेव्स भी बिहेव करती है और पार्टिकल भी बिहेव बिहेव करती है, तो इसलिए इसको डुअल नेचर भी कहा जाता है। तो क्वांटम फिजिक्स हमें इनके मुतालिया में आसानी फराहम करती है। तो फिर क्वांटम फिजिक्स क्या हुई? क्वांटम फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ द पार्टिकल एट द atomic and subatomic levels, exploring their wave particle duality and unique behavior. इसके बाद जो जो बेसिक कंपोनेंट्स है वो नीचे हैं। वेयर ई इज इक्वल टू एच वी। एच असल में मैंने आप लोगों को लास्ट भी टाइम बताया था कि ये प्लॉन्क्स कांस्टेंट है। वी जो है ना ये नु है, ये वी नहीं है, ये नु है। इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन, इसको फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन कहते हैं। मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि यहाँ पर जो असल में क्वांटम फिजिक्स में एनर्जी का मुतबादल ये है ना, वो हमारे पास क्या है? ये वाली इक्वेशन है। ई इज इक्वल टू एच ओवर वी। एच आपके पास प्लांक्स का आंसर और वी इज आपके पास एक नो फ्रीक्वेंसी, फोटोनिक फ्रीक्वेंसी। एच की वैल्यू होती है 6.62 10 टू द रेज माइनस 30 जूल सेकंड। ठीक है बच्चों, ये है क्वांटम फिजिक्स। अब दूसरे में आ जाता है कि क्वांटम थ्योरी क्या होती है, क्योंकि बच्चों क्वांटम फील्ड थ्योरी आप पा रहे हैं ना, तो क्वांटम थ्योरी क्या है पहले ये देख रहे हैं। व्हाट डज द क्वांटम मीन? अ क्वांटम plural quanta is the smallest discrete unit of the phenomena. For example, quantum of the light is a photon. Light यानी फोटॉन है। लाइट का जो क्वांटम छोटा हिस्सा, छोटा पार्टिकल बच्चों, वो फोटॉन है। ये देखें, ठीक है। उसके बाद एंड द क्वांटम ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी इज एन इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रिसिटी का बेसिक यानी छोटा पार्टिकल्स क्या है वो बच्चों आपके पास इलेक्ट्रॉन है। क्वांटम comes from the Latin meaning an amount or how much. क्वांटम लतीनी ज़बान का लफ्ज़ है बच्चों, जिसका मतलब है कितनी मिकदार है या फिर कितनी अमाउंट है। इट्स इफ समथिंग इज क्वांटिफाइड देन इट कैन बी मेजर्ड। अगर किसी चीज को हम लोगों ने क्वांटिफाई कर दिया, मतलब उसकी क्वांटिटी तय कर दी, तो हम उसको मेजर कर सकते हैं। ठीक है, जस्ट आपने बेसिक व्यू इसका याद रखना है, बाकी आप लोगों का कुछ नहीं। ये समझ लें बच्चों, आपके पास एक ये देख बच्चों, जो क्वांटम फील्ड फिजिक्स है ना, क्वांटम फील्ड और क्वांटम फिजिक्स, ये बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक्स भी हैं और इनको समझने में भी बड़ा मजा आता है। क्योंकि ये देखिए, इनमें अगर हम लोग अगर कर लेते हैं ना इंटरफेयर, तो यहाँ पर हम लोग वेव्स की नेचर को भी जाने के, वेव्स क्या है जो हम लोगों ने बच्चों इस तरह से पढ़ी थी, ये वेव्स थी। फिर हम लोग ये भी चीज करेंगे कि यहाँ पर पार्टिकल फिजिक्स, ये देखें ये बच्चों, आपके पास किसी ना किसी किस्म के तो पार्टिकल्स हैं, तो वे ये आपके पास एक डुअल नेचर रखती है। अब क्वांटम की ही एक शाख है यहाँ पर, जो हम लोग क्वांटाइज पढ़ रहे थे ना, उसमें क्या क्या चीज क्वांटाइज, वो है आपके लोगों का क्वांटम मैकेनिक्स, फिजिक्स एट द एटॉमिक एंड सब एटॉमिक लेवल वेयर थिंग्स आर पॉसिबल इन क्वांटम फिजिक्स। इसमें क्या क्या चीज होगी ये देखिए। मैटर इज क्वांटाइज्ड, मैटर आपके पास क्वांटाइज्ड रहेगा, ठीक है। एनर्जी इज क्वांटाइज्ड, आपके पास एनर्जी क्वांटाइज्ड रहेगी, यानी यहाँ से यहाँ पर इस तरह से फॉरवर्डली मूव आगे करे। मोमेंटम इज कंजर्व्ड, यानी क्वांटाइज्ड। यहाँ पर मोमेंटम है, यहाँ पर मोमेंटम, इस तरह सारी जगह पर जो मोमेंटम आप लोगों का मूव ऑन करेगा या गर्दिश करेगा, वो सारा का सारा क्या होगा प्यारे बच्चों? वो आपके लिए क्या होगा? क्वांटाइज्ड होगा, ठीक है। उसके बाद ये देखें बच्चों, ये भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग पिक्चर है। ये असल में क्वांटम फिजिक्स की पिक्चर है। यहाँ पर हम लोग समझ लें कि हम लोगों ने जो आइंस्टाइन और न्यूटन की फिजिक्स में कंपैरिजन किया था ना, कि हमारे अर्थ पर एक ऐसा फील्ड है कि जिसमें अगर कोई चीज रख दी जाए तो वो नीचे की तरफ कर्व हो जाता है। ये वो चीज है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों की स्ट्रिंग थ्योरी स्टार्ट हो जाती है। उससे पहले हम लोग अपना क्वांटम वाला हिस्सा कंप्लीट कर लेते हैं बच्चों।
क्वांटम वाले हिस्से में हमारी जो चीज रह गई थी वो थी इसकी इंटरेक्शन। क्या थी इसकी? इंटरेक्शन। इंटरेक्शन में देखिएगा क्या चीज है बच्चों, जो इंटरेक्शन है वो क्या, वी कैन से दैट इंटरेक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स एंड डिस्क्राइब इन द टर्म्स ऑफ द एक्सचेंज। यहाँ पर हम लोगों ने पार्टिकल की फिजिक्स को किस तरह से डिस्कस किया कि ये एक ऐसा फिनोमिना है जिसमें मोमेंटम एक्सचेंज हो रहा है, एनर्जी एक से दूसरे की तरफ फॉरवर्डली मूव हो रही है। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इज मेडिएटेड बाय द फोटोन कॉल्ड द क्वांटा। ये बच्चों आपके पास क्वांटा की डेफिनेशन आ गई। किसकी डेफिनेशन आ गई? क्वांटा। ये देखें बच्चों, ये आपके पास क्वांटा की डेफिनेशन आ गई है। The electromagnetic force is the mediator by the photons called the quanta of the electromagnetic field। ये electromagnetic field का quanta कहलाएगा, जो एनर्जी का पैकेट है। The strong nuclear force is mediately filled particle called the gluons। ये आपके पास बच्चों ग्लियन कहलाएगा। ग्लियन मैंने आपको पहले भी समझाया हुआ है जब हम लोग इस फंडामेंटल पार्टिकल्स पा रहे थे, बिल्डिंग ब्लॉक्स पा रहे थे। उसके बाद द वीक फोर्स इज मेडिएटेड बाय द फिल्ड पार्टिकल्स कॉल्ड द बोसोन। बोसोन के बारे में मैंने आपको बताया, द ग्रेविटेशनल फोर्स इज द मेडिएटेड बाय द ग्रेविटोन्स। बच्चों ग्रेविटोन्स का भी हम लोगों ने पढ़ा था। ये बेसिक चीजें थी और मैंने बेसिक चीजों के हवाले से आप लोगों को यहाँ पर कंफर्म करवा दिया। ठीक है बच्चों, मजीद देखते हैं। मैं यहाँ पर आपको सर्कल कर देता हूँ। पहले क्वांटा। क्वांटा क्या है? न्यूक्लियर फोर्स मेडिएटर अगर होगा तो वहां पर जो हमारे पास होगा वो ग्लून्स होगा। ग्लून्स के बाद हमारा बोसॉन, और बोसॉन के बाद हम लोगों ने ग्रेविटॉन्स को स्टडी किया। अब बच्चों आ जाती है बारी हमारी स्ट्रिंग थ्योरी की। स्ट्रिंग थ्योरी क्या है? बच्चों स्ट्रिंग थ्योरी का कंसेप्ट शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ इसकी बेसिक चीजें दिखा देता हूँ। बेसिक चीजों से जो है ना आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ, वो जल्द समझ आ जाएगी आपको। समझ लें बच्चों, ये एक बेसिक कंसेप्ट है स्ट्रिंग थ्योरी के बारे में। आप लोगों को पता है, ये देखें सबसे पहले क्या है, यहाँ पर बर्फ की शक्ल दी गई है। बच्चों ये जो आइस है इसमें भी मॉलिक्यूल्स खुद को अरेंज नहीं करते, क्योंकि जब पानी को फिल करके हम लोग रख देते हैं फ्रीजर में तो ये वहां पर ऑटोमेटिकली यहाँ जब वहां पर क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स की मौजूदगी में बर्फ यानी फ्रीजिंग शुरू होती है तो पार्टिकल्स खुद को अरेंज करने का टाइम ही नहीं उनको मिलता, तो वो बेतरतीबी के साथ जो है ना अरेंज होकर वहां पर बर्फ बनाते हो। देखा होगा आपने कि आप लोगों ने जो पानी वहां पर फिलअप किया है वो तो उस बर्तन के हिसाब से कंप्लीटली लेवल पे था, लेकिन जब आपने बर्फ निकालनी है तो वो उस लेवल से काफी क्यों हो जब बढ़ जाता है, डेंसिटी कम हो जाती है। अब देखिए बच्चों इनमें जो मॉलिक्यूल्स का पैटर्न है, बच्चों ये समझ लें कि ये आप लोगों का एक बिल्डिंग स्ट्रक्चर है। एक से दूसरी चीज निकलेगी, उस चीज का फिर आगे मुतनाज़ा होगा, उस चीज की आगे सब डिवीजन होगी और एट द लास्ट पे जाके जो चीज इनको आपस में जोड़ के रखेगी, कनेक्ट रखेगी, वो हमारे पास स्ट्रिंग कहलाएगी। देखिए मैटर, मैटर क्या है? हर वो चीज जो जगह के मास रखती है मैटर कहलाता है। इसमें पार्टिकल्स होते हैं। पार्टिकल्स यानी मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो किस पर मुश्तमिल होते हैं बच्चों? वो एटम्स पर मुश्तमिल होते हैं। ठीक है, किस पर मुश्तमिल होते हैं? एटम्स पर। अब एटम्स क्या है? एटम्स में बच्चों होता है आपका न्यूक्लियस होता है, दूसरे नंबर पर न्यूट्रॉन, तीसरे नंबर पर फोटोन, प्रोटॉन और चौथे नंबर पर इलेक्ट्रॉन। इन चार चीजों की कंस्ट्रक्शन से आपके पास बच्चों क्या बनता है? एटम बनता है। ठीक है, बात को समझना है। छोटे से छोटा पार्टिकल्स दैट विल बी हेल्प टू लिंकेज द होल मॉलिक्यूल विल बी नोन एज अ स्ट्रिंग। और इसको हम लोग बच्चों स्ट्रिंग थ्योरी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्ट्रिंग थ्योरी। अब देखें मैटर है, मैटर में मॉलिक्यूल्स है। मॉलिक्यूल जैसे ही डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं तो मॉलिक्यूल्स का सबसे उस मॉलिक्यूल्स के बाद किसकी बारी है बच्चों? एटम्स की। एटम्स में कितने पार्टिकल्स? ये बच्चे आपके पास न्यूक्लियस, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। अब इसमें हमारे पास बच्चों देखें जो सबसे ज्यादा ताकतवर है वो क्या है? न्यूट्रॉन। क्यों भला? न्यूट्रल पार्टिकल है ना, सॉरी न्यूट्रॉन, ये न्यूट्रॉन है। न्यूट्रॉन की पावर के हिसाब से देखें बच्चों, जो न्यूट्रॉन आपस में कनेक्टेड होते हैं वो बच्चों क्वार्क्स की शक्ल में होते हैं। ठीक है, क्वार्क्स। क्वार्क्स मैंने आपको बताया हुआ कि बेसिक पार्टिकल, एलिमेंट्री पार्टिकल्स है जिनकी वजह से ये आपस में कनेक्शन रखते हैं। और आप यहाँ पर देखिए इनका लास्ट वाला हिस्सा वो क्या बन जाएगा? स्ट्रिंग की शक्ल में। ठीक है, ये बेसिक किताब चलें इसको डेफिनेशन के तौर पर भी देखेंगे हम लोग। स्ट्रिंग थ्योरी का सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट आइडेंटिकल स्ट्रिंग्स होते हैं। Diversity of the observed particles come from the infinite number of different ways as a string can vibrate. मुख्तलिफ एलिमेंट्स, एटम्स, दूसरे पार्टिकल्स का एक
चेन की शक्ल में, स्ट्रिंग की शक्ल में आना और वाइब्रेट करना, वो क्या है? स्ट्रिंग थ्योरी। History of string theory, a beautiful idea in the search of the this meaning is origin try to explain the strong nuclear force। ये origin यानी न्यूक्लियर फोर्स को एक्सप्लेन करता है। द थ्योरी डिड नॉट वर्क, ये थ्योरी नहीं वर्क करती। कब नहीं वर्क करती? ओरिजिन कैसे? ओरिजिन at first did not even realize the theory describe brings or strings। ठीक है। दूसरे नंबर पर क्या है? दिस थ्योरी डिडंट वर्क। कब? फेल टू मैच फर्दर एक्सपेरिमेंट्स इन नो क्वर्क्स, कोई क्वर्क्स नहीं, ऑलवेज इंक्लूड्स स्पिन टू पार्टिकल्स नॉट सीन इन द न्यूक्लियर। स्पिन टू की पार्टिकल है और न्यूक्लियर में सीन नहीं होती। स्पिन टू पार्टिकल्स आर ग्रेविटोन्स नाउ रिकॉग्नाइज्ड एज अ क्वांटम थ्योरी विल ग्रेविटी। ये बच्चों इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री है। तो आगे से फिर वही है, जैसे डायमंड है, मैटर है। मैटर क्या है? मॉलिक्यूल से मिलकर बना है। जब मॉलिक्यूल्स हम लोग सब डिवाइड करेंगे तो वो एटम में आ जाएगा। एटम्स को जब हम लोग मजीद सब डिवाइड करेंगे वो किस में आ जाएगा? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, क्वार्क्स, और फिर उसके बाद उनमें जो छोटी हब है स्ट्रिंग्स, उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। तो उसके मुताबिक जो हमारे पास बच्चों स्ट्रिंग थ्योरी होगी वो क्या होगी? ये आप लोगों का समझ लें कि एक छोटा सा खुलासा है उसके बारे में। बुक पर मुश्किल है डिफाइन करना, यहाँ पर आपको आसानी से डिफाइन मिल जाए। स्ट्रिंग थ्योरी suggests that elementary particles are one dimensional strings as opposed to zero dimensional points particles। जीरो डिमेंशनल पॉइंट्स पार्टिकल्स की अपोजिशन करती है और ये वन डिमेंशनल होते हैं। ठीक है, पहली कैरेक्टरिस्टिक। दूसरी, ऑल नोन एलिमेंट्री पार्टिकल्स आर मेड अप ऑफ द वन बिल्डिंग ब्लॉक द स्ट्रिंग। एक बिल्डिंग ब्लॉक से जो बिल्ड अप होंगे वो आपके पास क्या? स्ट्रिंग। द रेजोनेंस ऑफ ईच स्ट्रिंग डिटरमाइंस द प्रॉपर्टीज mass, charge, spin, etc. of the particles. Thus, different resonant frequency correspond to different particles। तो ये डिफरेंट पार्टिकल्स को डिफरेंट टाइम में डिफरेंटली रेजोनेंस करेंगे, वाइब्रेट करेंगे। स्ट्रिंग्स आर ऑन द ऑर्डर ऑफ द प्लॉन्क लेंथ 10 पावर माइनस 30 मीटर। इनकी जो लेंथ है वो 10 पावर माइनस 30 मीटर और 10 to 20 times smaller than the diameter of an atomic nucleus। एक एटॉमिक न्यूक्लियस से भी कम का इनका डायमीटर कितना? 10 पावर माइनस 35 मीटर। ये बच्चों इनकी प्लॉन्क लेंथ है। या 10 की पावर 20 टाइम्स स्मॉलर देन द डायमीटर ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस। तो फिजिक्स के लिहाज से जो बच्चों स्ट्रिंग थ्योरी होगी वो क्या होगी? इन फिजिक्स स्ट्रिंग थ्योरी इज थ्योरेटिकली फ्रेमवर्क इन विच द पॉइंट लाइक पार्टिकल्स ऑफ द particle physics are replaced by one dimensional object called the string। यानी कि हर पार्टिकल्स के सब पार्टिकल्स का और फिर एक पॉइंट्स में कन्वर्ट हो जाना, क्योंकि ये एक वन डिमेंशनल है फोर्स है, एक वन डिमेंशनल थ्योरी है, तो इसका वन डिमेंशनल ही पार्टिकल्स में कन्वर्ट होना होता है। दैट्स विल बी नोन एज द स्ट्रिंग। It describes how these strings propagate through space and interact with each other। The string theory is a theory of the क्वांटम ग्रेविटी। तो इसको हम लोग बच्चों स्ट्रिंग थ्योरी को क्वांटम ग्रेविटी कहते हैं। और उसकी वजह क्या है कि ये समझ लें कि आपके पास छोटी सी छोटी चीज को एक्सप्लेन करने में महारत रखती है और आपको सारी चीजों के बारे में एक अहम तज़किरा फराहम करती है। इसलिए बच्चों इसको स्ट्रिंग थ्योरी कहते हैं। स्ट्रिंग थ्योरी को सजेस्ट बच्चों क्यों किया जाता है? व्हाट इज द स्ट्रिंग थ्योरी? स्ट्रिंग थ्योरी सजेस्ट दैट द यूनिवर्सल फंडामेंटल पार्टिकल्स बिल्डिंग ब्लॉक्स आर नॉट पार्टिकल्स बट टीनी वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग। जबकि ये फंडामेंटल पार्टिकल्स नहीं है, लेकिन इनके जो टीनी वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स हैं असल काम उनका है। दीस स्ट्रिंग्स डिटरमाइन द प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल द पार्टिकल्स एंड फोर्स। ये सारे पार्टिकल्स और फोर्सेस की हब है। ये बच्चों आपके पास एक स्टैंडर्ड मॉडल था। लास्ट टाइम हम लोगों ने जब फंडामेंटल पार्टिकल्स बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द मैटर पढ़ा था तो वहां पर हमारे पास कुछ 12 किस्म के पार्टिकल्स आए थे। ये बच्चों वो वाले हैं जिसमें आपने क्वार्क्स को पढ़ा था, इलेक्ट्रॉन्स को पढ़ा था, और तीसरा था आप लोगों का गैस बोसॉन यानी बोसॉन को। ये वो वाले पार्टिकल्स है। अप, चार्म, टॉप, मिलियन, हिग्स, डाउन, ये बच्चों हिग्स स्ट्रेंज, बॉटम, ये 6 अलग किस्म के थे। इनको बच्चों हम लोग क्वर्क्स कहते हैं। ये जो ग्रीन में है इलेक्ट्रॉन, म्यूऑन, टाउ, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रिनो, म्यूऑन, ये बच्चों इनके सब एटॉमिक पार्टिकल्स। इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो, म्यूऑन का म्यूऑन न्यूट्रिनो, टाउ का टाउ न्यूट्रिनो। ये बच्चों आपके पास लेप्टॉन्स कहलाते हैं, ये आप पढ़ चुके हुए हैं। तीसरे नंबर पर जो आपके पास कैटेगरी वो है बच्चों बोसॉन की। इसमें आ जाता है गुलियन, फिर फोटोन, फिर जी बोसॉन्स। ये सारे मैंने लिख कर आप लोगों को प्रोवाइड किए थे। तो इस तरह जाके बच्चों ये
स्ट्रिंग थ्योरी यहाँ पर सजेस्ट की जाती है और पढ़ी जाती है। मैंने आपको एक एक्सप्लेनेशनली फ्रेमवर्क और साथ ही साथ उसकी एक्सप्लेनेशन बता दी है। आई होप बच्चों आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग होगी। अगर किसी भी क्वेश्चन की समझ ना आए तो बच्चों आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में लाज़मी बताना है। आपको इंशाल्लाह मज़ीद नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएँगे। जिनको नोट्स चाहिए होंगे बच्चों इस वाले टॉपिक से, तो वो मुझसे राब्ता कर सकते हैं। अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको लाज़मी सब्सक्राइब कीजिएगा। लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा ताकि इस चैनल की जितनी भी एजुकेशनल वीडियोज़ हैं वो आप तक पहले पहुँची जा सके। मुझे दें इजाज़त, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मज़ीद टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे इसके लास्ट वाले को। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।